इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो आपको वो बता रहा हूँ कि अहिंसा महासंघ मुंबई ने केंद्र सरकार के ऊपर एक अपील करी सन 1999 5 जुलाई को। उन्होंने अपील ये करी कि एक प्रतिवाद सरकार के माध्यम से वो जो फूड की जांच करते हैं वहाँ से एक रिपोर्ट्स निकली और उस रिपोर्ट्स के अंतर्गत क्या उन्होंने कहा चाय की जो कंपनियां हैं उनको एक अधिकार प्रदान किया। उस अधिकार के विरोध में ये अहिंसा महासंघ मुंबई ने अपनी पूरी जोर शोर के साथ पूरा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। क्यों किया उन्होंने एक जो आप चाहें तो लिख सकते हैं पत्र लिखा पूरा आपके सामने, पत्र सरकार की अधिसूचना NOGHR 694E, ये जो पत्र था इस पत्र के अंतर्गत सरकार ने एक छूट प्रदान करी चाय की कंपनियों को विशेष गंध और विशेष सुवास प्रदान करने हेतु पशुजन्य पदार्थ का प्रयोग की आपको छूट दी गई है। आप पशुजन्य पदार्थ उसमें डाल सकते हैं, साथ ही उस पर लेबल लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आपने क्या डाला है। मतलब आपको फ्लेवर बनाने के लिए, स्वाद बनाने के लिए उसमें अनेक प्रकार के पशुओं की भी बलि है, वो पशुओं से सम्मिलित वो चाय है। ये आप चाहें तो इस अधिनियम को देख सकते हैं। चाय में डलेगा पशु का अंग, लेकिन आपको वहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये क्या है। आपको हरा ग्रीन सिग्नल्स ही मिलेगा, लाल नहीं मिलने वाला है। कितनी बड़ी विडंबना। और आप कह रहे हैं हम शुद्ध शाकाहारी है, बिल्कुल नहीं। आप चाय पी तो रहे हैं, पर अब पीने के बावजूद भी आप ये मान के चलें कि आप मांस को उबाल कर पी रहे हैं। उसमें पशुओं की चर्बी और पशुओं का खून और पशुओं के ऐसे अंग हैं जिनसे उनका स्वाद और आपकी स्वादिष्टता बनी रहे। चाय तो चाय, कॉफ़ी भी बहुत हानिकारक है। आप ये मत मानना कि हम चाय छोड़ दें तो कॉफ़ी ले लें, नहीं, कॉफ़ी भी विष है। कॉफ़ी में भी कैफीन होता है, कॉफ़ी में भी यूरिक एसिड होता है, कॉफ़ी में भी टोनिन होता है, कॉफ़ी में फोनोसिक होता है, क्रियाजोट होता है, पेरिडिसिन होता है, फर्फोमिल होता है। ये सब खतरनाक तत्व हैं। क्रिटोल होता है, टार होता है, ये सब के सब घातक विष हैं। आप इतना धन खर्च करके भी आप जहर खरीद रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है हम सबके बीच में कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप काला रुचि कर रहे हैं, जैसे आपका बहुत हाई स्टैंडर्ड हो। कुछ लोग कॉफ़ी इसलिए पीते हैं अपना स्टैंडर्ड बताने के लिए। बड़ी विडंबना है, कैसी विडंबना है, क्योंकि सबके बीच में अपने आप को ऊंचा बताना है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 25,000 कॉफ़ी पीने वालों पर रिसर्च करी गई और जब जांच आई तो उस तथ्य में ये पाया गया कि जो ये 25,000 रोगी थे, इनमें चाय कॉफ़ी जो है, इन चाय कॉफ़ी के कारण ही डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको अल्सर की शिकायत आती जा रही है उन चाय कॉफ़ी से। विचार करना, विडंबना ये है कि आप अपने कार में पानी भी छान कर डालने वाले, कार में पीने के लिए नहीं, वो कार में भी जब डलता है ना पानी, गाड़ियों में भी डलता है पानी, तो छान कर देख कर डालने वाले हैं। लेकिन अपने पेट में भी आप सोच कर समझ कर नहीं डाल रहे कि आप क्या डाल रहे हैं। चाय एक मीठा जहर है, ये आप मान के, चाय वो काफ़ी इस कलयुग का जहर है। हमारी संस्कृति में ये इतना रच पच गया है। आज से 200 वर्ष पहले हमारे पास नहीं था कोई चाय वाला, कोई घर में आता था तो हम चाय नहीं बोलते थे, और अगर आज कोई आता है तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, बताइए ना, चाय। बताओ, दिन भर में आप ऑफिस में बैठते हैं, कितनी सारी चाय हो जाती हैं। अभी डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो डॉक्टर आपसे क्या कहेगा, शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपसे कभी नहीं कहेगा चाय छोड़ दो, क्योंकि वो खुद ही आदी है चाय का। और किसी वैद्य के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा, चाय को छोड़ दो, चाय हानिकारक है। आपको बताएं, हमारा देश जो है, भारत देश गर्म देश है, और इस गर्म देश में चाय और अधिक गर्मी बढ़ाने वाली है।
वो हमारे पित्त को बढ़ाएगी। चाय के सेवन से हमारे जो खून है उस खून के अंदर पित्त बढ़ता चला जाता है, वो विटामिन नष्ट करती चली जाती है वो चाय, और आपको पता नहीं चलता। इसके सेवन से आपकी जो स्मरण शक्ति है वो दुर्बलता को प्राप्त होती है। चाय का सेवन सबसे ज़्यादा लीवर पर दुष्प्रभाव डालता है। जिसके भी लीवर कमज़ोर हैं वो कारण उसका है सिर्फ चाय। एक बार आप चाय पीते हैं तो आपके यकृत की जो ग्रंथियां हैं लगभग 50% कोशिकाएं निष्क्रियता को प्राप्त हो जाती है। चाय आपके ज्ञान के मस्तिष्क जो हैं उन तंतुओं को भी नष्ट कर देता है, शरीर का विकास को भी वो रोक देता है, ऐसी वो चाय है। और चाय से तो और काफ़ी तो और भी खतरनाक है। जितनी भी आज अल्सर, बीपी, लीवर, सिरदर्द जो बीमारियां हो रही हैं सब की सब इसमें हो रही है। मैं इसलिए इसको मीठा जहर बोल रहा हूँ, क्योंकि जहर नहीं है ये, परंतु क्या है, ये धीरे 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 आपको इस प्रकार के कगार पर लाके खड़ा कर देता है कि अब आपको पता नहीं चलता और आपके शरीर में कितनी सारी हानियां होने लग जाती। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज आए थे, उन्होंने देखा यहाँ क्या चलता है, तो क्या चलता था बताएं आपको, पुरानी इतिहास को उठा के देखना। तब चलता था काली मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और अर्जुन की छाल। जिन लोगों से चाय नहीं छूट रही वो इसको बहुत अच्छे समझ लें। अर्जुन की छाल, इनका सबका पाउडर लिया जाता था, उबाला जाता था, उसमें फिर गुड़ या शक्कर जो भी थी और दूध डाला जाता था, ये पीते थे। इसके पीने के माध्यम से इम्यूनिटी पावर अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी, सभी प्रकार के वायरस दूर होते थे, बैक्टीरिया दूर होते थे और अंदर से रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती थी। और चाय तो क्या है, वो क्या लड़ रही है, वो तो और जो जितने अंदर विटामिन से उनको समाप्त करती जा रही है। उस समय उसको काढ़े के रूप में औषधि, जब अंग्रेज लोग आए उनने सोचा कि क्या पीते हैं, वनस्पति पीते हैं, और वनस्पति पीते हैं उसके माध्यम से क्या हो रहा है, इनके जीवन में हमें उत्तेजना लाना है, अराजकता लाना है, इनके अंदर अपराध की प्रवृत्तियों को बढ़ाना है। तो बस उन्होंने फ्री में चाय बांटी। आप पता कर लेना, पहले चाय के पैसे नहीं लगते थे, फ्री में चाय बांटी उन्होंने, ताकि आप लोगों के अंदर क्या है, आप लोगों के अंदर वो सब उत्तेजना आदि पैदा हो जाए। और उन्होंने फ्री में चाय बांटी, और चाय बांट कर जब फ्री आप फिर बाद में हुआ ये कि अब आप चाय के आदी हो गए, चाय के आदी हो गए। कोई भी अंग्रेजी आता है ना, वो क्या बोलता हूँ अंग्रेज में, एक कप टी, एक कप टी, कप टी। अब कपटी का मतलब ही, वो कपटी स्वयं ही कह रही है, क्या कर रही है, चाय हमारे लिए छल कर रही है। कपटी है वो स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे अंदर की जितने भी तत्व उनको नाश कर रही है, पौष्टिकता हमारी समाप्त करते चले जा रही है, फिर भी हम उसी में लगे हैं। बताओ तो सही, ये चाय क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। चाय के बिना चैन नहीं पड़ता, चाय के बिना नींद नहीं आ रही है, चाय के बिना सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ये क्या है, ये मादक पदार्थ है, ये व्यसन है। हम दूसरी चीज भी तो छोड़ते हैं, दूध छोड़ते हैं तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि चक्कर आ रहे हो, सिर दर्द कर रहा हो। चाय छोड़ते हैं तो ऐसा क्यों होता है, इतनी सी सीधी सच्ची बात है कि वो क्या है, वो व्यसन है, वो क्या है, वो एक प्रकार का मादक पदार्थ है। फिर भी हमारा विवेक वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, और हम भोजन के बिना तो चल सकते हैं लेकिन चाय के बिना नहीं चल सकते। ये नशीला पदार्थ है, इसको लत को छुड़ाने के लिए आप बहुत अच्छे से अगर पीठ और कमर कस लेंगे तो छूट सकता है। जो आपको 5 चीज़ ऊपर बताई वो कर सकते हैं, नहीं तो इसको छुड़ाने के लिए सबसे बढ़िया अजवाइन और सौंफ का काढ़ा पिए, तब भी आपकी चाय की आदत छूट सकती है। और बताऊं तो बहुत अच्छा एक और तरीका बता सकता हूँ, सौंठ और तुलसी, तुलसी के पत्ते, मतलब ये जो सौंठ है ये आपके इतनी उत्तम होती है कि आपके लिए आंतड़ियों के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है, कृमिनाशक है, हृदय रोग को रोकने वाला है, कैंसर के विटामिन जो होते हैं उन तत्वों को समाप्त करने वाला है, पीलिया, मद्दाग्नि, गैस, अस्थमा, सब रोगों में वो क्या काम है, सौंठ का काम है। और अगर उस सौंठ पर आपने अगर मान लो तुलसी डाल दी, 8-10 तुलसी के पत्ते
और सौंठ को अगर आपने उबाल कर पी लिया तो आपके मलेरिया, खांसी, बहुत सारी बीमारियां इससे समाप्त होती चली जाएगी। सर्दी, जुकाम, सिरदर्द सब कुछ समाप्त। मोटापा आपका होगा ही नहीं। इतना गुणकारी कोलेस्ट्रॉल जैसी जो चीज़ है वो आपके जीवन में नहीं आएगी। बहुत सारे गुणों को लिए दोनों हैं, बस इसको लो, इसमें थोड़ा सा आप दूध मिला लो और आपका जो भी मीठा है वो मिला लो, तो ये आरोग्यवर्धक चाय हो जाएगी। चाहे आप ऐसे ले सकते हो, चाहे आप सौंफ और अजवाइन का काढ़ा ले सकते हो, या हमारे पुराने समय में वो चलता था 7-8 चीज़ों का मिला हुआ, वो चाय ले सकते हो। काली मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और अर्जुन की छाल। उसमें दूध में उबाला, उसमें दूध ले लिया, मीठा ले लिया, सबसे अच्छा हो जाएगा अगर आप ऐसे कर लोगे तो। नहीं तो होगा क्या, चाय आप ले तो रहे हो, लेकिन चाय के दुष्प्रभाव अगर आप लोगों के बीच में रखूं तो उसके भी दुष्प्रभाव रख रहा हूँ जो कहे गए हैं। चाय एसिडिक होती है, मतलब खाली पेट अगर आप चाय पिएंगे तो एसिडिटी को बढ़ाने का सबसे प्रमुख कारण चाय है। खाली पेट जो चाय पिएगा उसकी एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। चाय खाली पेट पीने से भूख कम होती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, और ड्राइवर लोग जब रहते बोले क्यों भोजन कर लो, नहीं नींद आएगी, तो फिर चाय पी ले रहे भूख खत्म हो जाएगी, चाय पी ले रहे भूख खत्म हो जाएगी। मैं खुद जब मतलब आता था जाता था तो ड्राइवर लोग चाय नहीं पीते थे, इसी कारण नहीं पीते थे कि बस चाय पी ली भूख समाप्त। क्या है ये, भूख को समाप्त करने वाली वो चाय है। और जो एक दिन में 4-5 कप चाय पीने वाला है वो ध्यान रखना आने वाले समय प्रोस्टेट कैंसर जितने हो रहे हैं उसमें वो चाय, उसी के कारण संभावना अधिक होती है उनको प्रोस्टेट कैंसर की। और खाली पेट चाय पीने से शरीर में जितने प्रोटीन्स हैं और जो पोषक तत्व हैं उसका उपभोग कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर चाय अपना घर कर जाती है। इतने खतरनाक होता है। और बताएं आपको, ज़्यादा स्ट्रांग चाय पीने वालों को ही अल्सर होता है। जितनी स्ट्रांग चाय पियोगे आप ये मान कर चलना अल्सर होने का अंदर आंतों में, क्योंकि वो बहुत इस प्रकार का जहर है कि आंतों के अंदर इस प्रकार से जलन होने लगती है और इस प्रकार से वहाँ पर जो है छाले होने लगते हैं, वही तो अल्सर कहलाता है। स्ट्रॉन्ग चाय पीने वालों के लिए अल्सर की समस्या ज़्यादा होती है। और एक और बात इसमें बता दूं, चाय बहुत ज़्यादा देर तक उबालने से उसमें टेनिन नामक रसायन निकलता है। वो टेनिन नामक जो रसायन होता है वो पेट की भीतरी दीवार पर जमा हो जाता है, और वो जब जमा हो जाता है तो भूख लगना बंद हो जाती है। जैसे ही वो जितनी उबाली हुई चाय पियोगे उसमें टेनिन नामक जो रसायन है वो आपकी आंतों पर जमा होगा, और वो जो आंतों पर जमा होगा तो आपकी भूख को वो समाप्त कर देगा। ये चाय है। चाय सबसे ज़्यादा यूरिक अम्ल को बढ़ाती है, और जब यूरिक अम्ल अगर शरीर में बढ़ता है तो गठियावाद का रोग यूरिक अम्ल से ही बढ़ता है। और घुटनों का जो दर्द है वो इसी से होता है। घुटनों पर जो सूजन आती है वो यूरिक अम्ल से ही आती है। वात रोग जितने बढ़ते हैं वो चाय के कारण ही बढ़ते हैं। हड्डी और जोड़ों के दर्द इस चाय के कारण ही हैं, क्योंकि यूरिक अम्ल सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों में अगर आप लिस्ट उठाएंगे तो वो इसी से बढ़ता है। किससे? चाय से। और आपको बताऊं कि आज का विज्ञान बहुत आगे है, और इस विज्ञान ने इतनी सारी रिसर्चें करी हैं। इन रिसर्चों के माध्यम से एक छोटी सी चीज़ आप उनको दे दो आज के वैज्ञानिकों को, वो उसका पूरा इतिहास खोल देते कि इसमें क्या है, कितनी मात्रा में क्या है, कितनी मात्रा में क्या है, कितनी मात्रा में क्या है। इतना यह आधुनिक विज्ञान आगे बढ़ चुका है। आप उस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से देखो तो कि इस चाय के अंदर क्या क्या पाया जाता है। जो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं वो आपके बीच में रखता हूँ कि आखिर इस चाय में क्या क्या है और इसके माध्यम से क्या क्या होता है। जब आप सुनेंगे तो आपके कान के जो हैं खोल कर सुनो इनको। जो 10 चीज़ें चाय में मेरी नहीं है, मैंने नहीं निकाली है, जो वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया प्रयोगशालाओं में, वो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। बोले उस चाय में क्या क्या होता है, उस विश्लेषण की रिपोर्ट बताती है टेनिन नाम का पदार्थ होता है। कितना होता है? बोले चाय में 18% टेनिन होता है। क्या करता है? बोले ये पेट में घाव और गैस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? पेट में घाव और गैस पैदा करता है। बोले फिर दूसरी, बोले कैफीन होती है। ये कैफीन क्या है?
कितनी मात्रा में होती है? बोले 2.75 मात्रा में कैफीन होता है। इससे बोले इसमें तेजाब होता है। कैफीन मीन्स तेजाब का दूसरा स्वरूप जो गुर्दों को कमजोर करता है। बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए, नहीं तो वो तेजाब तो अंदर तक जला दे आपको, लेकिन 2.75 मात्रा में होता है, कैफीन होता है। वो क्या होता है? बोले थीन नामक एक पदार्थ होता है। क्या करता है? ये एक प्रकार का एल्कोलाइड है। एल्कोलाइड मतलब क्या? ये नशे का प्रभाव करता है, अर्थात जो आपको लत लगी हुई है, इस वजह से, इसी कारण से जो है आपको नशा लगी न, वो उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं, वो उस चाय में होता 3% होता है। नशा तो होता ही है, उसका साइड इफेक्ट खुश्की भी पैदा करता है और फेफड़ों में, दिमाग में भारीपन को भी लेके आता है। 5वें नंबर पर क्या है? बोले 5वें नंबर वोलेटाइल आयल होता है। उसके अंदर कितना होता है? बोले ये होता है, ये निद्रा मतलब अनिद्रा को लाता है। निद्रा जो है आपकी समाप्त करने का काम क्या करता है? ये वोलेटाइल आयल करता है, जिससे आपको नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं पाएंगे। और एक कार्बोलिक एसिड होता है। ये क्या करता है? बोले इससे ही एसिडिटी होती है। आज जो एसिडिटी हो रही है उसका कारण क्या है? कार्बोलिक एसिड। उस एसिड से ही एसिडिटी होती चले जाती है, ये कहते हैं। फिर 6वें नंबर पे क्या है? बोले मैमिन। वो क्या है? बोले आपकी पाचन शक्ति जो कम हो रही है उसमें मैमिन नामक तत्व होता है। उस मैमिन नामक तत्व के कारण, मैं मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब रिपोर्ट्स हैं, आप चाहेंगे तो आना, मैं सब आपको दे दूंगा। मैमिन नामक तत्व होता है, वह पाचन शक्ति को कम करता है। और क्या होता है? 7वें नंबर पर बोला साइनोजेन नामक होता है। वो क्या? बोले इसके कारण ही लकवे की, पैरालिसिस की बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। ये जब शरीर में पहुंचता है तो नशे अपना काम करना बंद कर देती है, तो वो जो हिस्सा है वो अनएक्टिव हो जाता है। अनएक्टिव होने के कारण लगभग आज पैरालिसिस की और लकवे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी के कारण भी अनिद्रा भी होती है, नींद नहीं आना भी इस साइनोजेन नामक पदार्थ के कारण होता है। और फिर क्या है? स्टनायक। अब स्टनायक क्या है? तो बोले रक्त विकार, जो रक्तों में विकार हो रहा है, जो आज खून की खराबी आ रही है, उस खून की खराबी में स्टनायक नामक पदार्थ होता है, वो उस चाय के अंदर है और नपुंसकता वो पैदा करता चला जाता है। आपके अंदर की जो शक्ति है, यौन शक्ति, उसको समाप्त करता है वो स्टनायक जो पदार्थ उसके अंदर है। और क्या? पैरोमैथिक, वो आंतों में खुश्की पैदा करता है, आंतों को पचाने की शक्ति समाप्त कर देता है, आंतों को नर्वस कर देता है। और फिर क्या है? बड़े ऑक्सोलिक एसिड, 10वें नंबर पर ऑक्सोलिक एसिड है। ये क्या है? बोले ये ऑक्सोलिक एसिड, 2 प्रकार के एसिड चाय से निकलते हैं। एक एसिड वो जो यूरिक उसको बढ़ाता है, दूसरा क्या है? बोले ऑक्सोलिक एसिड। ये क्या है? बोले शरीर में, हमारे शरीर में भी ये निकलता है, जो हम खाते पीते हैं उसके माध्यम से भी ये निकलता चला जाता है। और शरीर से दिन में जितना निकलता है, बोला उससे 4 गुना 1 कप चाय से निकलता है। जितना आपका शरीर निकालता है उससे 4 गुना कैसे 1 कप चाय से निकलता है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो चाय कितनी हानिकारक है, कितना नुकसान हमारे लेके लिए आ रही है और किस प्रकार से वो घातक है। मांसाहार तो है ही, पर साथ साथ में शरीर को कितना नुकसान पहुंचाने वाली सब की सब रिपोर्ट्स हैं, वैज्ञानिक तथ्यों से आपके बीच में जो आई रिसर्च पर, वो मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। अभी तो इतना ही रखी है, बहुत सारे विद्वान क्या बोल रहे हैं इस चाय के विषय में, अलग अलग डॉक्टर्स क्या अपनी अपनी भूमिका रख रहे हैं इस चाय के विषय में, उसकी बात मैं आप लोगों के बीच में उन डॉक्टर्स की और उन जो मनीषी हैं पूरे विश्व के, उन्होंने क्या क्या इस विषय में बोला है, वो आपके बीच में कल रखूँगा। और फिर अगर ऐसा लगता है कि चाय छोड़ने योग्य है तो छोड़ देना, नहीं तो कोई बात नहीं, पीते रहना, आप भी बर्बाद होना और सबको बर्बाद करते चलेना। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।